ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, ये जो लगाया गया है, इसके पीछे का मकसद धनबाद में जो गया पुल है उसकी चौड़ीकरण के कार्य का प्रारंभ होना है। नमस्कार, मैं राजकुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं 11 स्कोप्स। आपको बता दें कि गया पुल चौड़ीकरण का कार्य रेलवे ने शुरू कर दिया और इसी के तहत यहाँ पर यह बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि उसके चौड़ीकरण के कार्य में कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना हो। जैसे ही बैरिकेडिंग का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा, उन तमाम रास्तों को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करने का काम किया जाएगा, जिससे कि उस कार्य में कोई परेशानी ना आए। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक को थोड़ा संकरा किया गया है, सड़क को बैरिकेड करके छोटा किया गया है और अभी तो आपको ट्रैफिक स्मूथ नजर आ रहा है, लेकिन दिन के 12 से 1 बजे तक का जो समय है, सुबह में जो ऑफिस टाइम होता है उस वक्त, और फिर इसके बाद शाम को 4 बजे के बाद जब ऑफिस खत्म होने का समय शुरू होगा, तब आपको यहाँ पर सबसे अधिक जाम देखने को मिलेगी, क्योंकि सड़कों की संख्या सीमित है और वाहनों की संख्या बहुत अधिक है। जिला प्रशासन ने अपील की है, धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। हालांकि जो बरमसिया तरफ जो ओवरब्रिज है वह भी अभी निर्माणाधीन है, तो वहां पर भी ट्रैफिक रोका गया है। तो इस परिस्थिति में क्या है कि ये एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा जो लोग गोधर तरफ से आ रहे हैं वो चाहे तो भूली ए ब्लॉक से होते हुए सीधे शहर से बाहर ही बाहर एनएच पकड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें बहुत अधिक आवश्यकता है शहर में आने की, उसके बिना उनका काम नहीं चलेगा, तभी वो इस मार्ग का प्रयोग करें। साथ ही जो स्कूल के वाहन हैं उनको भी अल्टरनेट व्यवस्था देखनी चाहिए। हालांकि जो स्कूल के वाहन हैं उनको अलग अलग जगहों से बच्चों को उठाना होता है, उन्हें ड्रॉप करना होता है, तो उस परिस्थिति में वो बहुत अधिक सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको जब तक यहाँ पर गया पुल चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा और थोड़ा बहुत अगर ट्रैफिक होती है तो आपको इसका जो नुकसान है वो झेलना पड़ेगा। फिलहाल क्या कुछ कहा है डीएसपी अरविंद सिंह ने, आपको सुनाते हैं। वो रेलवे के द्वारा गया पुल के पास अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। स्वाभाविक है कि पहले वाला जो था वो संकरा था, जिससे लोगों को परेशानी होती थी, लगातार जाम रहता था। वो अंडरपास के निर्माण को लेके रोड को आधा से भी छोटा, एक तरफ इधर से जाने वाले दाहिने तरफ के रोड को छोटा किया गया है, जिससे परेशानी हो रही है। लेकिन उस परेशानी से निजात पाने के लिए हमारे द्वारा अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अतिरिक्त पदाधिकारी कर्मी सारे लोग लगाए गए हैं और हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि सिमल्टेनियसली हम लोगों का बरमसिया पुल का भी काम चल रहा है, जो 20 दिसंबर तक पूरे किए जाने की संभावना है। रेलवे के द्वारा ऐसा बताया गया है। उनसे भी बात करेंगे कि वो निर्धारित समय पे समाप्त कर लें। और इस कार्य के बारे में भी हम लोगों की बातचीत हुई है कि जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से करके ख़त्म किया जाएगा। लेकिन जब तक ये काम चल रहा है तब तक अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति से हम लोग कोशिश करेंगे कि जाम की समस्या ना उत्पन्न हो। और रूट को लेकर के सर देखा जाएगा कि और रूट चाहिए। एक्चुअली आपसे धनबाद के बारे में बहुत छिपा हुआ नहीं है कि बहुत अल्टरनेट रूट नहीं है, लेकिन जैसे उधर गोधर तरफ से आने वाले लोग हैं तो वो ब्लॉक ए के तरफ निकल सकते हैं, या लोगों से मतलब मेरा अपील है कि आप संभावित कोई भी रूट आप अपनाइए, कोशिश कीजिए कि इस रूट में कम से कम वाहन चले ताकि जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। अब जिनको ये बैंक मोड़ रेलवे ओवरब्रिज पार करना है तो वो तो पार करेंगे ही, इस पार से उस पार जाना है, उससे आगे जाना है, उनको नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर अनावश्यक रूप से आप जा रहे हैं तो आप नहीं जाएं, उस रूट का प्रयोग कम करें। अगर कोई अल्टरनेट रूट है मोटरसाइकिल वाले के लिए भी, अगर अल्टरनेट कोई रूट है तो आप अल्टरनेट रूट को अख्तियार करें, उनको अपनाएं ताकि ये जाम की समस्या से निजात मिले। ऑटो टोटो का भी ठहराव हो रहा है और स्टेशन से बस भी आती है, जिस कारण से भी नहीं, हम लोग अभी उसकी भी समीक्षा किए हैं। छोटी बसों को घूमने में कठिनाई नहीं होती है, लेकिन बड़ी बसों को घूमने में कठिनाई होती है। हम बस वालों से अभी उस संबंध में भी डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करके हम लोग देखेंगे कि कम से कम समस्याएं हो। ऑटो टोटो के ठहराव का है तो बाईं ओर वाला इधर से जब जाएंगे तो बाईं ओर का लेन ठीक है, वो इंटैक्ट है, उधर कोई समस्या नहीं है। केवल दाहिनी ओर हुआ है तो वो लोग एडजस्ट कर लेंगे, रोड पे नहीं खड़ा होंगे। जिस तरह से ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि लोगों को अल्टरनेट रूट की व्यवस्था करनी चाहिए, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है ताकि आम लोगों को परेशानी कम से कम हो। और साथ ही एक चीज और है जो कि ध्यान देने योग्य है, इसमें यह कि जो दुकानें आप देख रहे हैं, लगभग 10 से 12 दुकानें हैं जो कि आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ से। और ये जो दुकानदार हैं, एक तो अवैध तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं और सबसे बड़ी परेशानी ये है
कि इनके द्वारा अतिक्रमण के साथ साथ सड़क का भी अतिक्रमण कर लिया गया है, फुटपाथ का भी अतिक्रमण कर लिया गया है। और यही वजह है जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो भयावह स्थिति में जाम हो जाती है। और जो खास करके जो ऑटो आप देख रहे हैं, इन तमाम ऑटो को सर्विस लेन से ही निकलना था, लेकिन ये जो तमाम ऑटो हैं वो कई दफ़ा रोड पर आप देख सकते हैं कि वो खड़ा करके रखा गया है, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो इन सब चीज़ों पर भी धनबाद के जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है और ट्रैफिक डीएसपी हैं, उनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से सबसे पहले नगर निगम को अतिक्रमण हटाना चाहिए और उसके बाद जो ऑटो हैं वो सर्विस लेन में लगे, यह सुनिश्चित करनी चाहिए। तब जाकर यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उससे निजात मिल पाएगा। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।